फिल्म इंडस्ट्री में जितनी चमक-दमक, ग्लैमर, पैसा, नेम फेम दिखाई देता है, उतना ही घना अंधेरा और बेबसी भी यहाँ पसरी पड़ी है। अक्सर कामयाबी के किस्से तो खूब चर्चा बटोरते हैं, जबकि असफलता और निराशा की बात कम ही होती है, क्योंकि यह माया नगरी है और इसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। बहरहाल, आज आपको भारत की एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री की कहानी सुनाते हैं, जो जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही दर्दनाक उनकी जिंदगी भी रही। ये अभिनेत्री थीं लीला नायडू, वो लीला नायडू जिनको अपनी फिल्म में साइन करने के लिए राज कपूर ने कई कोशिशें की, लेकिन नाकामयाब रहे। महान फिल्मकार सत्यजीत रे उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। खूबसूरती के किस्से देश ही नहीं दुनिया में मशहूर थे। वोग पत्रिका ने उनको दुनिया की 5 सबसे सुंदर महिलाओं में शामिल किया था। लीला नायडू एक विद्वान परिवार से थीं। उनके पिता रमैया नायडू भारत के एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। जब वह लंदन में काम कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात वहाँ फ्रेंच जर्नलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्थे मांगे से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और शादी करके यह जोड़ा मुंबई रहने आ गया। 1940 में इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लीला नायडू। नायडू से कुछ याद आया? जी हाँ, भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू इनकी आंटी थीं। जाहिर है, लीला का बचपन बहुत ही बड़े और काबिल लोगों के बीच बीता, जिसका असर उनकी शख्सियत पर खूब पड़ा। कुछ समय बाद इनका परिवार यूरोप शिफ्ट हो गया और लीला का दाखिला स्विट्ज़रलैंड के एक नामी स्कूल में करवाया गया। कम उम्र से ही लीला को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, तो उन्हें मशहूर फ्रेंच एक्टर जीन रेनोर से एक्टिंग क्लासेस दिलवाई गईं। भारतीय पिता और फ्रेंच माता की यह बेटी इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले लोगों की निगाहें थम जाया करती थीं। लीला टीन एज की हुईं तो इनका परिवार वापस भारत आ गया और यहाँ वे महज 14 साल में मिस इंडिया बन गईं। इनको फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन इस सबसे बेपरवाह लीला ने 1957 में महज 17 साल की उम्र में अपने से 16 साल बड़े बिजनेसमैन तिलक राज ओबेरॉय से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद कपल को 2 जुड़वां बेटियां प्रिया और माया हुईं, लेकिन यह शादी सफल नहीं रही और दोनों का तलाक हो गया। मिस इंडिया रह चुकी लीला नायडू का जलवा कुछ ऐसा था कि राज कपूर उनको अपनी 4 फिल्मों के लिए एक साथ साइन करना चाहते थे, लेकिन लीला फिल्मों में आने के बजाय पढ़ाई करना चाहती थीं। उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक तस्वीर देखकर लीला को अपनी फिल्म अनुराधा ऑफर की, जिसे आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब अनुराधा फिल्म रिलीज हुई, तो उनकी खूबसूरती और अभिनय से हर कोई प्रभावित हो गया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई। बावजूद इसके इसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला और साथ ही लीला को मिली देश भर में बड़ी पहचान। इसके बाद लीला उम्मीद और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चली। लीला को फिल्म गाइड में रोजी का रोल ऑफर किया गया, लेकिन रोजी का किरदार एक प्रोफेशनल डांसर का था, तो उनकी जगह वहीदा रहमान को लीड रोल मिल गया। 1964 की फिल्म बागी के बाद लीला को फिल्में मिलना लगभग बंद हो गईं। 6 साल बाद लीला ने श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिल्मों से दूर हुईं तो बॉम्बे की एक मैगजीन की नोट्स में बतौर एडिटर काम करने लगीं। 1969 में मशहूर राइटर डोम मोरियस के साथ लीला ने दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी भी कामयाब नहीं रही। आखिरकार 1990 तक ये रिश्ता भी टूट गया। दूसरी शादी टूटने का सदमा लीला बर्दाश्त नहीं कर सकीं। लीला ने दुनिया से दूरी बना ली और कोलाबा के एक कच्चे ईंटों से बने बड़े से घर में अकेले रहने लगीं। 1991 में जब लीला के पिता की मौत हुई, तो उन्होंने उनकी ज़मीन को हासिल करने के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जमा पूंजी उसमें लगा दी। देखते ही देखते इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। गुजारा करने के लिए उन्होंने अपने घर को ही किराए पर देना पड़ा। बेहद तंगी की हालत में उनको नशे और अवसाद ने घेर लिया। कहा जाता है कि वे आए दिन नशे में घर पर ही गिरती थीं, जिसके कारण उनके शरीर पर हमेशा चोट रहती थी। दोस्तों ने रिहैब सेंटर और दवाइयों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। लीला की हालत बद से बदतर होती रही। उनकी बेटियां प्रिया और माया अक्सर उनसे मिलने आया करती थीं, लेकिन कभी लीला ने उनसे मदद नहीं ली।
इनकी एक बेटी प्रिया का 2008 में हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके बाद लीला अब और भी बीमार रहने लगी थीं। आखिरकार 2009 में उन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और दर्द, अकेलेपन से जूझ रहीं लीला नायडू चिरनिद्रा में सो गईं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं।